आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अलजेब्रा। अलजेब्रा में फर्स्ट टर्म जो आता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है अचर। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? अचर। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में जैसे हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कोई भी अंक। कांस्टेंट का मतलब कोई क्या लिख सकते हैं? अंक। उसको हम लोग कहते हैं अचर। दूसरा चीज इसमें आता है जो मेन शुरू होता है, वेरिएबल। क्या कहते हैं? चर। इसका नाम जैसा है वैसा ही इसका काम है। जैसे वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है वैरी करना। क्या करना? वैरी करना। वैरी करने का मतलब होता है जैसे कोई, इसके लिए अगर एग्जांपल ले लें तो इसके लिए हो सकता है x, y, z, a भी हो सकता है, b हो सकता है। जितने भी लेटर आते हैं इंग्लिश के वो इसके लिए क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो वेरी करे। जैसे अगर एग्जांपल मिले, जैसे x + 2 = 7 है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x + 3, यहाँ पे मान लेते हैं कि 9 आ जाएगा, ऐसे कुछ। तो बताओ यहाँ पे x का हम क्या मान लें कि जिससे यहाँ पे 7 आ जाए? x की वैल्यू क्या लें? यहाँ पे 5 ले लें। 5 + 2 = कितना आएगा? 7। तो यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इस वाला इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या लें x का मान कि 9 आ जाए? x = क्या ले सकते हैं? 6। 6 + 3 = 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो देखो एक जगह x की वैल्यू 5 हो गई, एक जगह x की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। तो ये क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। यानी कांस्टेंट उसको कहेंगे, अंक को कहेंगे, सिंपल सी बात, डिजिट जो होगा। वेरिएबल उनको कहेंगे जो x हो, y हो, z हो, ABCD वाला जो भी लेटर हो, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या करती रहती है? बदलती रहती है। ठीक है। अगला चीज आता है टर्म। टर्म्स, इसको हिंदी में हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स उसको कहते हैं, इसका अगर एग्जांपल लें तो इसमें हो जाएगा 5x। टर्म्स में दो चीज़ जरूरी होती है, एक कांस्टेंट और एक क्या होना चाहिए? वेरिएबल। एक क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए और एक वेरिएबल। यानी दो चीज़। ये देखो, ये कांस्टेंट है और ये x क्या है? वेरिएबल है। यानी टर्म्स तभी होगा जब उसमें दो चीज उपस्थित हो, पहला कांस्टेंट और दूसरा क्या हो? वेरिएबल। अगर और एग्जांपल लें इसका, बताना कि ये टर्म्स है या नहीं है। जैसे केवल x लें तो x टर्म्स है कि नहीं है? है टर्म्स। चलो देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 × x, लिख सकते हैं कि नहीं? 1 × x, क्योंकि 1 का जो मल्टीप्लाई करने पे किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। तो ये क्या है? ये टर्म्स है। अगर अगला एग्जांपल लें, अगर अगला एग्जांपल हम लें, इसमें ले लेते हैं 6, केवल 6 ले लेते हैं। तो बताओ इसमें दो चीज है। कोई भी टर्म्स तभी कहलाएगा जब उसमें एक चीज कांस्टेंट हो और दूसरा क्या हो? वेरिएबल। तो बताओ ये 6 टर्म्स है? बिल्कुल है। देखना इसमें एक चीज छिपा होता है। हमें पता होता है कि अगर 1 के पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर 2 के पावर 0 हो तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर किसी के भी पावर हो, 10 के भी पावर अगर 0 होगी तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर x के पावर 0 होगा तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं?
x के पावर 0, तो लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स के पावर 0। तो एक इसमें कांस्टेंट भी है और एक इसमें वेरिएबल भी है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। टर्म्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है लाइक टर्म्स। क्या होता है, लाइक टर्म्स। इसको हिंदी में कहते हैं सजातीय, सजातीय पद। दूसरा होता है अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, विजातीय, विजातीय पद। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो देखना एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल हो सकता है 6x और 5x, 7x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। ये यहाँ देखो, यहाँ अगर यहाँ x है, यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई y हो जाएगा, सजातीय पद या लाइक टर्म्स का मतलब होता है एक जैसे हो। तो देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है। एक चीज़ और ध्यान रहे, जहाँ कुछ नहीं होता है x के पावर यहाँ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी x की पावर कितनी है, 1 है। तो देखो ये इसकी तरह है कि नहीं, बिल्कुल सेम होना चाहिए। दो चीज़ होना चाहिए, पहला वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। वेरिएबल ये बेस होगा और ये क्या, ये बेस होगा और ऊपर इसके क्या होगा, पावर होगा। तो वेरिएबल का बेस भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। अगर हम यहीं पे ये लिखते हैं, अगर एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे 6x और 7x स्क्वायर, तो बताओ ये लाइक टर्म्स हैं, नहीं है। ये लाइक टर्म्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर कितना है, 2 है, इसलिए लाइक टर्म्स नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे। इसके लिए एग्जांपल देखो, इसके लिए ले लेते हैं 6x और 7y। देखो यहाँ तो डायरेक्ट एक x है और एक क्या है, y है। अलग अलग टर्म्स आ गए ना, अलग अलग वेरिएबल हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, विजातीय पद। ज़्यादातर इंग्लिश में इसे याद रखना है। अगला ले सकते हैं जैसे 7x 8x स्क्वायर, तो बताओ ये क्या है, ये भी अनलाइक टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इनका बेस तो सेम है, यहाँ x है यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, इसलिए कैसा हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स। दो चीज़ सेम होनी चाहिए, इनका बेस भी सेम होना चाहिए और पावर भी। अगर बेस भी सेम है पावर भी सेम है तो लाइक टर्म्स। अगर बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है तब क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स। अगर यहाँ पे बेस दोनों का अगर सेम नहीं है तब भी क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। अब देखो कोफिशिएंट होता क्या, जैसा इसका नाम है बस सेम इसका काम भी वैसे ही है। एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर एक कोई टर्म्स है, अगर एक कोई टर्म्स है 5x, तो पूछेगा इसमें x का कोफिशिएंट बताओ। किसका कोफिशिएंट, x। कोफिशिएंट मतलब होता है हिंदी में गुणांक, या उसको कोफिशिएंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x के मल्टीप्लाई में जो है, इनके बीच क्या होता है, जब कोई साइन नहीं होती तो मल्टीप्लाई होता है, तो x के बीच, x के मल्टीप्लाई में जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू, x के बगल में कौन है, 5 है, तो जो उसके मल्टीप्लाई में होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम अभी यहाँ लिखें 6xyz, 6xyz, यहाँ भी पूछे कि x का कोफिशिएंट कौन है, बिल्कुल 6 नहीं है। यहाँ में x के मल्टीप्लाई में कौन है, x को छोड़ दो और बकिया सब मल्टीप्लाई में होता है, यानी उसके मल्टीप्लाई में 6 भी है, y भी है और z भी है, तो यानी x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, 6yz।
जेड। एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 6YZ। ठीक, अगर एक और एग्जांपल इसमें ले लें, 7YZ एक्स स्क्वायर, और इसमें पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो केवल एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और जो भी आएगा उसके मल्टीप्लाई में, देखो कौन है एक्स स्क्वायर को छोड़ के, 7YZ, तो इसका आंसर हो जाएगा 7YZ। अलजेब्रा के कुछ रूल होते हैं जिसे ये फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट रूल ये होता है, अगर यहां पे ऐसे लिखा हो कहीं x के पावर n, अगर x के पावर n लिखा हो तो देखो ये जो x होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो n होता है इसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। अच्छा, बेस जो है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आधार। और जो पावर होता है उसको क्या कहेंगे? घात। हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। सुनो, तो इसमें रूल क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, यहाँ पे मान लो x हो और यहाँ पे बीच में इंटू हो और बाद में x के पावर 2, अगर बेस सेम हो और उन दोनों बेस के बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई, तो इसका रूल होता है कि इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या पावर रहता है? 1 रहता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x के पावर 3। समझे? और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। और अगर x के पावर 2 हो इंटू x के पावर 3 हो तो क्या हो जाएगा? x के पावर 2 + 3, और ये कितना आ जाएगा? x के पावर 5। ठीक। दूसरा रूल होता है, ये बहुत काम करता है। दूसरा रूल ये होता है कि अगर कहीं दिया 1/x इसके पावर n दिया हो, तो ये जो होता है ना, अगर ये नीचे क्या है? प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाता है, तो हो जाएगा x के पावर -n। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। देखो, अगर यहाँ पे दिया 1/x के पावर 2, नीचे क्या है? +2 है, अगर ऊपर जाएगा तो -2, तो हो जाएगा x के पावर -2। अगर नीचे लिया हो 1/x के पावर 5, 1/x के पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x के पावर -5। तीसरा रूल ये होता है, अगर x के पावर a और x के पावर नीचे अपान में b हो, तो ये हो जाता है x के पावर a - b, x के पावर a - b। इसका रीजन भी बता देते हैं, इसका रीजन क्या होता है। जैसे अभी पढ़े हम लोग कि अगर x के पावर a है, यहाँ पे है x के पावर b, अगर नीचे होता है, अगर किसी चीज़ को ऊपर ले जाओ तो अगर उसका पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इसको लिख सकते हो x के पावर a और इनके बीच हो जाएगा इंटू, ये प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो x के पावर हो जाएगा -b। और फर्स्ट रूल हम लोग अभी पढ़े कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो बेस सेम है, देख रहे हो, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा a - b, इसलिए ये आ जाता है। ठीक। एक रूल लास्ट इसमें और है, चौथा, अगर x के पावर m हो और उसके पावर n हो, तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है x के पावर m × n हो जाती है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अगर 2 के पावर 3 हो और पूरे के पावर 2 हो, तो ये हो जाता है 2 के पावर 3 × 2,
इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के पावर 6। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर 2 के पावर 5 हो और पूरे के पावर 3 हो तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 इंटू 3 तो हो जाएगा 2 के पावर 15। बस फिनिश।